हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू सेट्स चैप्टर। हमने अपने पिछले लेक्चर्स में वेन डायग्राम्स को बहुत अच्छे से समझा था। आज क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। लेट ए एंड बी बी टू सेट्स कंटेनिंग 3 and 6 एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली। ए सेट में 3 एलिमेंट्स हैं, बी सेट में 6 एलिमेंट्स हैं। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। अगर ए में 3 एलिमेंट हैं, बी में 6 एलिमेंट हैं, तो बताइए मैक्सिमम या फिर मिनिमम एलिमेंट ए यूनियन बी में क्या हो सकते हैं। चलिए पहले तो एक हम समझते हैं इसमें। जब हमारे पास 2 सेट्स थे तो कल हमने क्या सिचुएशन डिस्कस की थी। एक ए सेट, दूसरा सेट इस तरह से बनाया था बी, और यहां पर यूनिवर्सल सेट था। अब ए यूनियन बी क्या था ये सारा, राइट। तो एक फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं बोर्ड पे। ए यूनियन बी, एन ऑफ ए यूनियन बी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। हमने बात की थी कि फॉर्मूलाज को इस डायग्राम के थ्रू बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। एक फॉर्मूला हमने याद करना है आज। एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यहां से समझिए, अब ए यूनियन बी मतलब ये सारा। मैं अब बात करूं, समझाऊं इसको, तो यहां 1 2 3 लिया था कल, थोड़ा यहीं पे लिख के। ए यूनियन बी मतलब आपने किया था 1 + 2 + 3। थोड़ा सा हिंट देखते हैं। 1 2 और 3 तीनों को ऐड करेंगे तो ए यूनियन बी बनता है। एन ऑफ ए, ये पूरा ए सर्कल क्या है, 1 और 2 मिला के बनता है, तो एन ऑफ ए मतलब 1 + 2 एरिया हो गया। एन ऑफ बी मतलब 2 और 3rd एरिया हो गया, 2nd और 3rd एरिया। इसमें से देखो एक 2 एक्स्ट्रा है ना, 1 + 2 + 3 लेफ्ट साइड में है, तो एक 2 एक्स्ट्रा है तो 2 माइनस करना पड़ेगा, यानी कि 2 क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। तो एक 2 से एक 2 कटेगा तो बनेगा ना 1 + 2 + 3। तो यानी कि हालांकि ये आपको कहीं लिखना नहीं है, ये समझने के लिए, ना ही आपको ये डायग्राम बनानी है। इस क्वेश्चन में तो सीधा फॉर्मूला ही यूज़ करना है, लेकिन फॉर्मूला समझने के लिए ये जरूरी है। ये फॉर्मूला कैसे बना जी, ए यूनियन बी में पहले आपने जब एन ऑफ ए ऐड किया, ये रहा, फिर एन ऑफ बी जब ऐड करते हो ना, तो आपके पास सिर्फ 3 नंबर ऐड करना था, जबकि 2 नंबर फालतू ऐड हो जाता है। तो इसी 2 को एंड में माइनस कर देते हैं और माइनस ए इंटरसेक्शन बी करना पड़ता है। तो आई होप ये फॉर्मूला अब आपको समझ आ गया है कि ये फॉर्मूला बना कैसे। n मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज गिवन बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस दिस 2 माइनस n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ये फॉर्मूला हमने याद किया, अब तो इस डायग्राम की भी जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन के लिए। अब देखो, जब हमने मैक्सिमम एलिमेंट्स निकालने हैं, इसमें 2 केस बनेंगे। देखो केस 1 क्या बनेगा, व्हेन n ऑफ a इंटरसेक्शन b इज मिनिमम। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। a यूनियन b, इसमें मैक्सिमम एलिमेंट्स अगर लाने हो तो ये दोनों तो देखो ऐड ही हो रहे हैं। अगर जो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जितनी कोई कम वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी उतना ही फाइनल आंसर बड़ा आएगा। मिनिमम वैल्यू ए इंटरसेक्शन बी की हम ले लेते हैं 0। क्या ले लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी 0। अगर इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा ना, तो ए यूनियन बी की मैक्सिमम वैल्यू आएगी। यानी कि अगर ए इंटरसेक्शन बी 0 लेते हैं तो ए यूनियन बी किसके इक्वल आएगा, 3 + 6 - 0 यानी कि 9। यानी कि मैक्सिमम वैल्यू जो है वो ए यूनियन बी, एन ऑफ ए यूनियन बी की 9 है। यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू 9। अब हमने ये ओरल भी कर सकते थे, ये तो लिखने का मेथड है जो बताया आपको। वैसे अगर आप सोच के देखो, एक में 3 है, एक में 6 एलिमेंट है, और ए यूनियन बी करना है,
मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी कब हो सकते हैं? जब आप सारे के सारे एलिमेंट्स लिखो, यानी कि 3 + 6 9 हो। अब केस सेकंड क्या है? केस सेकंड है जब ए इंटरसेक्शन बी मैक्सिमम हो। थोड़ा हिंट लिख रहा हूं यहां पर, ये मैक्सिमम हो जब कॉमन ज़्यादा से ज़्यादा होगा। अब ज़्यादा से ज़्यादा कितने कॉमन हो सकते हैं? एक में 3 एलिमेंट है, एक में 6, तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 ही कॉमन हो सकता है ना। हो सकता है अभी ए में 3 एलिमेंट्स हैं, सारे के सारे ही बी में आ रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 3 हो सकती है। अगर ये 3 होगी तो ए यूनियन बी मिनिमम आएगा। कैसे? 3 + 6, ए इंटरसेक्शन बी की जगह पर फॉर्मूले में 3 फिल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 6। यानी कि मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी कितना होगा? 6 आंसर होगा जी। तो मैक्सिमम में 9 आंसर आया, मिनिमम में कितना आंसर आया? 6। तो आज हमने एक फॉर्मूला याद किया है, बस इसी फॉर्मूला को याद करना है और क्वेश्चन करते हैं। ध्यान से देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से देखना है। आउट ऑफ 20 मेंबर्स इन अ फैमिली, 11 like to take tea and 14 like coffee. Assume that each one likes at least one of the two drinks. How many like? Both tea and coffee, only tea and not coffee, only coffee and not tea. ऐसे क्वेश्चन जब आए तो हमारे जो कंसेप्ट्स पिछले 2 लेक्चर्स में हमने पढ़े हैं वो सभी काम आएंगे। ये देखिए, छोटी सी डायग्राम बनाते हैं, ये हम अपने लिए बना रहे हैं रफ में। ये देखिए 2 सर्कल बनाए। क्यों 2 सर्कल बनाए? क्योंकि इसमें एक तो टी की बात हो रही है, मैंने टी ले लिया, दूसरा कॉफ़ी की, ये यूनिवर्सल सेट। ठीक है, ये सिर्फ अपने लिए बनाया ताकि फॉर्मूलाज भी समझ आए, कंसेप्ट भी समझ आए। अब क्योंकि इसने ये कह दिया ना कि एज्यूम दैट ईच वन लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ द 2 ड्रिंक्स, यानी हर किसी को कोई ना कोई, किसी को चाय पसंद है, किसी को कॉफ़ी पसंद है, यानी कि इस आउटर एरिया में तो कोई भी नहीं आता, सारे ही इसी के बीच में आते हैं। तो यहाँ से मुझे क्या आइडिया हुआ कि मेरे पास टी यूनियन कॉफ़ी, मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, टी यूनियन सी, यानी कि जो 20 मेंबर्स ऑफ द फैमिली है ना वो सारे टी यूनियन सी में आता है, इसलिए एन ऑफ टी यूनियन सी को मैं 20 ले रहा हूँ। और क्या गिवन है? 11 like to take tea, n number of members who like tea, it is 11. Number of members who like coffee, it is 14. जो चीज़ें गिवन है देखो वो लिख ली हमने। अब बोथ टी एंड कॉफ़ी हमें वो निकालने हैं कितने लोगों को दोनों चाय और कॉफ़ी पसंद है, यानी कि ये पोर्शन, ये देखो, ये पोर्शन जो है ये टी में भी आता है, कॉफ़ी में भी आता है, यानी कि टी इंटरसेक्शन सी। टी इंटरसेक्शन सी निकालना है जी फर्स्ट पार्ट में। अब हमने फॉर्मूला कौन सा किया है? देखो, अब फॉर्मूला जो एक याद किया ना उसी को लगाना है। हमने ये फॉर्मूला अभी अभी किया था, ध्यान से देखिए, राइट। ये फॉर्मूला किया हमने, डायग्राम भी इसीलिए बनाई ताकि फॉर्मूला लगाने ईजी हो जाएंगे, डायग्राम देख के लगाओगे आप। ये देखो, अब यहाँ पर ये वैल्यू 20, 11, 14, ये टी इंटरसेक्शन सी, इसको लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। 11 + 15 25, ये 20 उधर जाके माइनस का, यानी कि 5, यानी कि फर्स्ट पार्ट का आंसर 5 आ गया। 5 लोग ऐसे हैं जिनको टी भी पसंद है, कॉफ़ी भी पसंद है, राइट। तो यानी कि ये जो शेडेड रीजन मैंने किया है वहाँ पे मेरा आंसर कितना आ गया? 5 आ गया। तो देखो फर्स्ट पार्ट सिंपल है। अब सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट क्या कहता है जी? ओनली टी नॉट कॉफ़ी, सिर्फ चाय पसंद है, कॉफ़ी नहीं, यानी कि ये 1 नंबर एरिया, कल पढ़ा था ना हमने 1 नंबर, इसीलिए डायग्राम जरूरी थी। ओनली टी नॉट कॉफ़ी मतलब ये 1 नंबर का आंसर निकालना है मैंने। अब 1 नंबर का हमने नाम भी याद किया कल, इसका नाम क्या था? पहले तो मैं ये देखिए कैसे लिख रहा हूँ, एन ऑफ ओनली टी एंड नॉट कॉफ़ी। लिखने को आप ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन हमने तो टेक्निकल टर्म्स भी याद किए हैं कल,
तो ये जो ओनली टी नॉट कॉफ़ी यानी कि 1 नंबर पोर्शन है, इसका नाम हमने कल याद किया था, या तो टी माइनस सी लिख दो या फिर टी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। याद आया? तो ये हमने इस तरह से डायग्राम को यूटिलाइज करना है। अब देखो इसमें एक फॉर्मूला लगेगा, हमने याद कुछ नहीं किया, हमें डायग्राम याद है, हम फॉर्मूला अपने आप बताएंगे। ये देखो 1 नंबर निकालना है, ये देखो पूरे टी में से अगर ये कॉमन पोर्शन जो माइनस कर दें शेडेड रीजन, तो 1 का आंसर आ जाएगा पूरे टी में से। तो देखो फॉर्मूला तो हमने खुद बना लिया कि पूरे टी में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दें, कॉमन पोर्शन यानी कि टी इंटरसेक्शन सी। ये फॉर्मूले लोग याद करते हैं, आपने याद नहीं करना, आपने डायग्राम रखनी है सामने। आपको पता है 1 नंबर निकालना है, तो पूरे टी में से शेडेड रीजन माइनस करो, एन ऑफ टी कितना है, ये हमारे पास गिवन है 11, और कॉमन पोर्शन कितना आया 5, यानी कि बी पार्ट का आंसर आपके पास क्या आ जाता है 6 आ जाता है। राइट? बिल्कुल आसान है, मुश्किल नहीं है। अब सी पार्ट की बात करते हैं, ओनली कॉफी एंड नॉट टी। चलिए इसको भी बड़े ध्यान से समझना, ये भी आसान है, मुश्किल नहीं है। जो भी कंसेप्ट हमने किए हैं बस जिस तरीके से आपको करवाए गए हैं ना, उसी तरीके से आपने याद रखने हैं, कोई मुश्किल नहीं आएगी। सी पार्ट देखिए, सी पार्ट क्या है, नंबर ऑफ मेंबर्स हु लाइक ओनली कॉफी एंड नॉट टी, जिन्हें चाय पसंद नहीं है, कॉफी पसंद है। अब देखो यानी कि ये वाला पोर्शन हो जाएगा ना 3 नंबर वाला जो कल किया था हमने, यानी कि पूरी कॉफी में से ये कॉमन पोर्शन माइनस कर दे फिर, यानी कि एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी कॉम्प्लीमेंट। कल याद किए नाम हमने, फॉर्मूला हमने खुद बनाया। अब क्या कि पूरी सी में से सी इंटरसेक्शन टी माइनस कर दिया जाए। कॉफ़ी के 14 लोग हैं, 5 हमारे कॉमन थे, 14 माइनस 5 करेंगे तो 9 सी पार्ट का आंसर आएगा जी कि 9 मेंबर्स ऐसे हैं जिन्हें कॉफ़ी पसंद है, टी पसंद नहीं है। आई होप यू आर एंजॉइंग द क्वेश्चन नाउ। ये डायग्राम जिनको समझ आई है ना, वो क्वेश्चंस को एंजॉय करेंगे। एक क्वेश्चन और करते हैं, चलिए ध्यान से देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देयर आर 20 स्टूडेंट्स इन अ केमिस्ट्री क्लास एंड 30 स्टूडेंट्स इन अ फिजिक्स क्लास। मैं थोड़ा यहाँ पे हिंट लिख लूँ पहले कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन केमिस्ट्री क्लास 20 and number of students in physics class, it is given as 30. Then find the number of students which are either in physics class or chemistry class. ये और को ध्यान से पढ़ लीजिए जी, हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा है। और यूनियन को शो करता है, अगर यहाँ पर एंड होता तो इंटरसेक्शन को शो करता। यानी कि हमें क्या निकालना है, फिजिक्स और केमिस्ट्री P यूनियन C निकालना है। देखिए यहाँ से आइडिया हो रहा है, 2 केसेस, 2 पार्ट्स हैं हमारे पास, दोनों पार्ट्स में हमें P यूनियन C निकालना है। दोनों पार्ट्स में ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम है, तो फर्क क्या है। फर्स्ट पार्ट, व्हेन क्लासेस मीट एट सेम आवर, P यूनियन C निकालो जब दोनों क्लासेस एक ही टाइम पे चलती हैं, यानी एक रूम में केमिस्ट्री की क्लास चल रही है, एक रूम में फिजिक्स की क्लास चल रही है। तो देखिए जब एक रूम में केमिस्ट्री की क्लास, एक में फिजिक्स की क्लास एक ही साथ चल रही है, एक ही टाइम पे चल रही है, तो केमिस्ट्री वाले बच्चे केमिस्ट्री क्लास में, फिजिक्स वाले बच्चे फिजिक्स की क्लास में। यानी कि कोई कॉमन बच्चा नहीं है, ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो दोनों में आए। तो फर्स्ट पार्ट में जब क्लासेस एक ही टाइम पर लगती हैं तो जी सी इंटरसेक्शन पी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने केमिस्ट्री भी रखी हो फिजिक्स भी रखी हो, ऐसे क्या हैं, 0 है। राइट? तो अब दोनों, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसने दोनों सब्जेक्ट्स रखे हों। और हमने क्या निकालना है, P यूनियन C। फॉर्मूला क्या होता है, N ऑफ P प्लस N ऑफ C माइनस N ऑफ P इंटरसेक्शन C। अब N ऑफ P इज 30, N ऑफ C इज 20, दिस इज 0। तो फर्स्ट केस में हमारा आंसर क्या आएगा, 50 आएगा जी। राइट? आई होप फर्स्ट पार्ट समझ आया आपको। अब सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट है 2 क्लासेस मीट एट डिफरेंट आवर्स, अलग अलग टाइम पे क्लासेस लगती हैं और 10 स्टूडेंट्स आर एनरोल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स, 10 बच्चे कॉमन भी हैं। अब यहां पर हमें ये दे रखा है जी P इंटरसेक्शन C 10 है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने फिजिक्स भी रखी है केमिस्ट्री भी रखी है कितने हैं, 10 है। तो अब P यूनियन C निकालिए।
फॉर्मूला रिमेन सेम, आज एक ही फॉर्मूला किया है, इसी के ही हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, इसी की ही आपको असाइनमेंट मिलेगी। फिजिक्स में 30, केमिस्ट्री के 20 और कॉमन कितने 10 स्टूडेंट्स हैं, तो इसका फाइनल आंसर कितना आएगा जी 40 आएगा, राइट। ये सेकंड पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारे पास था 50, सेकंड पार्ट का आंसर कितना आया 40 आया। आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ आ रहे होंगे, यू आर एंजॉइंग द लेक्चर। अब असाइनमेंट्स आज की बड़े ध्यान से देखिएगा और उन क्वेश्चंस को ट्राई करिएगा। चलिए आज की असाइनमेंट्स देख लीजिए, 2 क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, दोनों क्वेश्चंस अच्छे से आपने ट्राई करने हैं, हर पार्ट के आंसर साथ में दे रखे हैं, इन्हें ट्राई करिए। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि जिस कंसेप्ट से हमने आज के क्वेश्चंस किए हैं एग्जैक्टली सेम कंसेप्ट्स इन दोनों क्वेश्चंस में अप्लाई होंगे। आज इन्हें ट्राई करिए। हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम 3 सेट्स वाले क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।